नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है मिस्टर इंडियन बेकर का। उन्होंने वीडियो बनाया है जो ये पाकिस्तान में एक बार फिर से जो यूट्यूबर्स का पूरा ड्रामा चल रहा है, गायब है, कोई कह रहा है फांसी दे दी गई, तो कोई कह रहा है जेल में डाल दिया है, कोई कह रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है, और ये सारी चीजें पाकिस्तान से ही आ रही हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है, तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इंटरटेन होइए, मजा लीजिए और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा नॉर्मल है। पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा नॉर्मल है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जब पाकिस्तान का पत्रकार कीनिया जाकर भी सेफ नहीं रह सकता तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल ऐसा नहीं है कि किसी को फांसी पे चढ़ा देंगे और मौत की सजा दे दी है। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। तो चलिए, क्या मिस्टर इंडियन बेकर क्या लेकर आए हैं, जरा उस पर देखते हैं। सना अमजद को और सुहेब चौधरी को जो है वो फांसी की सजा दे दी गई है कि भैया उनको सजाए मौत हुई है और उन लोगों को पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी ने उठाया है। अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। ये सब यूट्यूबर की वीडियो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई, जैसे वो आरजू काजमी साहब ने कहा, मुझे ये कहा गया कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। एफआई का कोई ना कोई तो मसला जरूर चल रहा है। जाहिर सी बात है, अपने घर की रियासत की बात तो कोई नहीं बताता। में भी ऐसा हो सकता है कि अदारों ने मना कर दिया होगा कुछ वक्त आप वीडियो ना करें, या ऐसा कोई सीन हो सकता है, लेकिन फांसी वाला ये नॉट एक्सेप्टेबल है। गाड़ी हमारा नेबर इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना रहे? असल में वजह क्या है, कमजोरी क्या है? हम ये खामियां बताते थे, लेकिन हमें ये कहा गया कि भाई आप ये खामियों पे भी बात नहीं कर सकते। मैं इन सब से पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान में ये नई बात है? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले लोगों को गायब नहीं करते? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले बिना किसी पर्चे के या बिना किसी वारंट के किसी को भी उठा के मिस नहीं करते? क्या हजारों लाखों की तादाद में बलोचों को मिस नहीं किया है? अगर आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, उस सूरत में भी आपको नोटिस नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो यूरोप को भी बड़ा अच्छा कह रहे होते हैं, अफगानिस्तान को, बाकी ईरान बड़े को, मुल्कों को अच्छा कह रहे होते हैं। ये बोरकी यूट्यूबर्स भारत की तारीफ के साथ साथ एंड अफगानिस्तान, यूरोप की तारीफ के साथ साथ, जैसा कि ये कहते हैं, जो कि बहुत कम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत की तारीफ होती है इनकी वीडियो में। ऐसा करने के साथ साथ ये पाकिस्तान को पेलते भी हैं, बल्कि भारत की तारीफ से ज्यादा तो पाकिस्तान की पिलाई होती है इनके वीडियो में। इसी की वजह से इन्हें मिलते हैं डॉलर, और इनका ये तमाशा हम देखते हैं या फिर इनके खुद के चैनल पर, या फिर मिस्टर इंडियन बेकर जैसे कुछ हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स मिर्च मसाला लगाकर मसाला डोसा बनाकर आपको दिखाते हैं, जिससे हमारा मनोरंजन होता है और हमारा हीमोग्लोबिन आसमान छूता है। लेकिन ऐसा काफी दिनों से बंद हो गया था। तो ऐसा क्या हो गया था? कहां मर खप गए ये गजब के क्रिएटर्स? हमें पता चला कि इन्हें पकड़ लिया है आर्मी ने, जैसा कि पहले भी हुआ था, और आर्मी ने पकड़कर कर दिया इनका सॉफ्टवेयर अपडेट। इस बार थोड़ा बढ़िया वाला। 2025 था ना, 2025 की पहली तारीख को ही हुआ था ये काम। तो नए वर्जन के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसा हुआ कि अब तक गायब हैं ये। फिर अचानक से एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स हैं, इन दोनों को हो चुकी है फांसी की सजा। बिल्कुल, लेकिन भाई पाकिस्तान की सबसे पहली यूट्यूबर और पाकिस्तान के सबसे उभरते सितारे को आखिर शहीद क्यों कर दिया गया? आखिर शहीद क्यों कर दिया गया? कौन बताएगा हमें? और अब ये पाकिस्तान में बैठ के रात के 12 बजे बोलते हैं यार पठान ने वीडियो तो बना दी लेकिन सोर्स नहीं दिया। भैया ये तो हमें तुम में बोलना चाहिए, सोर्स तो तुम हमें दो ना यार। बिल्कुल, पुष्टि तो तुम करोगे भाई, कंफर्मेशन तो तुम्हारे एंड से आएगी, जैसे पहले मसालेदार वीडियोस आते थे। तो दोस्तों अब ऐसा ही कुछ आ गया है। सोर्स तो तुम हमें दो ना यार। यस, बोले तो सोर्स, एक सोर्स मिला है। तो चलिए देखते हैं इस सोर्स का क्या कहना है। अर्जेंट वीडियो मुझे ये बनानी पड़ रही है, क्योंकि एक वीडियो कोई पठान भाई है, ठीक है, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि सना अमजद को और सुहेब चौधरी को जो है वो फांसी की सजा दे दी गई है। तो आप यकीन करें, क्योंकि वाहद मैं था जो सुहेब का भी बहुत अच्छा दोस्त था और यूट्यूबर के साथ बड़ा तल्लुक था, क्योंकि मैं लाहौर से था। तो मुझे अब इतनी ज़्यादा कॉलें आ रही हैं रिसेंटली, मुझे मतलब 2-4 और यूट्यूबरों की, इंडिया से यूट्यूबरों की कॉलें हैं, उसके बाद पाकिस्तानी यूट्यूबरों की कॉलें, उसके अलावा और भी दोस्त यार थे, क्योंकि हम दोस्त थे सेपरेट। क्योंकि मैं अगर अब बताऊं तो सुहेब मेरा बहुत पुराना दोस्त है। सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं, सुहेब चौधरी वाली और सना अमजद वाली फांसी वाली, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बात, ये आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है। सब यूट्यूबर की वीडियो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई, जैसे वो आरजू काजमी साहब ने कहा, एफआई का कोई ना कोई तो मसला जरूर चल रहा है, ठीक है ना।
क्योंकि वो मैं खुद भी उनके साथ यूट्यूबर जब थे तो मेरे मतलब जो कजन है वो उनके साथ खुद गए थे ऑफिस में, और उनका जो मामला वो FIA में तो जरूर चल रहा था। हाँ, चल रहा होगा, अगर सबकी नहीं आ रही कोई ना कोई इशू चल रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं बन सका कि इसको फांसी डायरेक्ट दे दी जाए। माना में भी ऐसा हो सकता है कि अदारों ने मना कर दिया होगा कुछ वक्त आप वीडियो ना करें, या ऐसा कोई सीन हो सकता है, लेकिन फांसी वाला ये नॉट एक्सेप्टेबल है कि अचानक ही एक बंदे को उठा के फांसी दे दी जाए कि एकदम से वीडियो। लेकिन ये खबरें भी तो पाकिस्तान से ही आ रही थी ना कि मौत की सजा हो गई, लोगों ने अपने थंबनेल पे लिख दिया कि मौत की सजा हो गई, तो उसको देख के पठान भाई ने कहा कि हो सकता है भाई भैया पाकिस्तान के भीतर जो लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि मौत की सजा हो गई, उनके थंबनेल पे मौत की सजा लिखा हुआ है, फांसी लिखा हुआ है, तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी समझेगा कि बात सही हो सकती है। तो पठान भाई ने उसके उस सोर्स के हिसाब से वीडियो बनाया। से वीडियोस बंद होगी नो डाउट। अब FIA वाला मुझे किसी ने बताया था कि उसके ऊपर मतलब पर्चा भी सुहेब के ऊपर ठीक है ना पर्चा हुआ था, और उसको जो है ना वो मतलब जेल के अंदर डाल दिया। मुझे खबर किसी ने जरूर दी थी, लेकिन फिर वो कहा था कि उसकी जमानत भी हो गई है। अगर तो फांसी होती ना उसे तो यार डजन्स ऑफ फांसी वाला लफ्ज़ तो यार ये तो डजन्स ऑफ यूट्यूबर्स, दर्जनों यूट्यूबर्स सेम काम कर रहे हैं, सबको पकड़ के करना चाहिए था ना। उस केले को ही या ये नाइला शाइला सनाम इनको ही क्यों किया? इसके पीछे कोई और रीजन है, मे बी ये बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनको कोई नोटिस वगैरह या कोई और चक्कर कोई मसला है, लेकिन फांसी ये नहीं हो सकती। फैंस जो हैं उनके वो बेफिक्र हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, ओके हैं और जिंदा हैं। कोई और देखिए अगर जेलों की बात की जाए तो बड़े बड़े यहाँ पे लीडर जेलों में चले जाते ठीक है ना, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कह दीजिए कि जेल में वो बिल्कुल ही मार दिया वो कर दिया, जेलों में लीडर ही जाते हैं। आप देखें भगत सिंह साहब या उसके अलावा ऐसे लीडर थे ठीक है ना, मतलब जो हमारे जेलों में हमारे। अरे भाई साहब अगर ऐसा तो मत करो यार। अब भगत सिंह को सना अमजद और सोहेब चौधरी से आप कंपेयर कर रहे हो, नो ऑफेंस इन लोगों के लिए, लेकिन नहीं ये कंपेयर करना गलत बात है ना। ये गलत लॉजिक दे रहे हो आप कि लीडर ही जाते हैं जेलों में। क्यों? क्रिमिनल्स नहीं जाते जेलों में, हत्यारे नहीं जाते जेलों में, लुटेरे नहीं जाते जेलों में, रेपिस्ट नहीं जाते जेलों में, वो भी तो जेलों में जाते हैं। अब उनको भगत सिंह बना दो, कमाल है यार, ऐसा मत करिए। भगत सिंह ने जो किया है वो शायद आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि क्या किया है। उसके लिए बहुत ऊपर लेवल तक पहुंचना पड़ेगा समझने के लिए। कंपैरिजन ये सही नहीं है, ये गलत कंपैरिजन। अगर आप जिस लॉजिक की बात करें उस लॉजिक से तो मैंने बता दिया कि भाई रेपिस्ट भी जाते हैं जेल, चोरी करने वाले भी जाते हैं, डकैती डालने वाले भी जाते हैं, मर्डर करने वाले भी जाता है, आतंकवादी भी जेल जाते हैं, तो उनसे कर दो कंपेयर। नहीं कर सकते ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि इधर का कंपेयर मतलब ऐसा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। भगत सिंह अलग लीग के आदमी हैं। अब मैं कहूं कि अरशद नदीम का कंपेयर मैं सचिन तेंदुलकर के साथ करूं, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अरशद नदीम कहां भाला फेंक, सचिन तेंदुलकर कहां क्रिकेटर, उन दोनों का आप कंपेयर कर रहे हो। भगत सिंह की बेइज्जती मत करिए प्लीज। जेलों में हमारे तो प्राइम मिनिस्टरों की अगर बात की जाए, नवाज शरीफ साहब, भुट्टो साहब, या मतलब जो गुजर भी चुके हैं, मतलब वो सारे जेलों में रह के आए हैं। ऐसे है। और जेल में अगर गए भी होंगे तो वो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, ठीक है, कि उनको बुलाया होगा कि आके ये हमारे साथ एग्रीमेंट करें कि आप कंटेंट कर रहे हैं, इसे चेंज करें, इस तरह का कोई सीन होगा। आप बेफिक्र हैं, बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी दुआ कर रहे हैं भाई कि ये चंद पोर की यूट्यूबर्स, मोहब्बत के ये पंछी उड़ाने वाले यूट्यूबर्स जो कि ये कैमरे के सामने ही करते हैं, टाइम टू टाइम ऐसी क्लिप्स आती रही हैं, हमने और भी भारतीय यूट्यूबर्स ने आपको दिखाई हैं, जिनसे पता चलता है कि ऑफ द कैमरा किस तरह से स्क्रिप्टिंग की जाती है, किस तरह से प्लानिंग की जाती है इस मोहब्बत को दिखाने की, हमने देखा। एनीवे, हम भी दुआ करते हैं भाई कि ये चंद पोर की यूट्यूबर सही सलामत हो, हाँ, और ये भारत का गुणगान यूं ही करते रहें। भारत की उभरती हुई इमेज जो कि एक सच्चाई है, इसे दुनिया को दिखाते रहें। दुश्मन जब अपने ही खेमे को बुरा बताकर दुश्मन की तारीफ करता है तो दुनिया, बाकी की दुनिया के लिए उस बात का वेटेज बढ़ जाता है। Exactly. पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बैन हो गए हैं तमाम चैनल। बात कीजिए तो जाहिर सी बात है, अपने घर की रियासत की बात तो कोई नहीं बताता, अपने माँ बहन की बात तो बाहर जाके कोई नहीं बताता। हम क्यों किसी को खुश करें? किसी को खुश करने के लिए आज खुद ही हम परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है, और हमें प्रोटेक्शन भी पाकिस्तान यो भाई ये जो कह रहा है ना किसी को हम खुश क्यों करें, लेकिन अपने मुसलमानों को खुश करने के लिए कहता था गजवाए हिंद करेंगे हम इंडिया पर।
हमारी फौज अजीमो शान है। ये बंदा, ये जो नीली टोपी बंदा पहना है, इसका भी खुद का यूट्यूब चैनल है। इसने भाई साहब निमरा के चैनल पर आकर जो जो बातें की है ना, एंटी हिंदू और एंटी इंडिया और ये और वो, इसने सारे कर्म कर लिए अपना चैनल चलाने के लिए। हर कंट्रोवर्सी कर दी, हिंदू मुसलमान भी कर दिया है, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ नोच नाच के देख लिया, लेकिन बेचारा कामयाब नहीं हो पाया। अब तो और ज्यादा मुश्किल है, अब तो और ज्यादा मुश्किल है। प्रोटेक्शन भी पाकिस्तान में ही मिली है। ऐसे ही एक यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारीफ के मुताज नहीं है, बड़ा अच्छा वर्क भी कर रहे थे, लेकिन बात कीजिए तो रिएक्शन वीडियो बना रहे थे, बड़े फेमस थे, बड़े माशाल्लाह अच्छा कंटेंट बना रहे थे, लेकिन भाई ने हथियार डाल दी और भाई ने बोला कि मैं इंशाल्लाह ताला रियासत को नहीं बेचूंगा। नहीं सर, देखें पाकिस्तान सबसे पहले है। देखें, पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत वतन, हम पाकिस्तानी हैं। हम कभी भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान को काट कर बेच नहीं सकते। आपको भी पता है कि कोई अपनी माँ को बेचता है, नहीं बेचता। तो हम यही कहेंगे कि यार हमारे लिए ओए होए ओए होए होए, क्या बोला? बड़ी गजब की बात बोली। क्या बोला? एक बार फिर से सुनाइए एडिटर साहब, एक बार फिर से सुनाइए। क्या अपनी माँ को नहीं बेचते? जरा सुनाइए फिर से। कि कोई अपनी माँ को बेचता है, नहीं बेचता। ओए होए 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 होए। पता है क्या होता है? अक्सर मैं यही करता हूं, पाकिस्तानी इमोशन में, भाव में आके ना बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि डॉलर्स के लिए तो अपनी मां तक को बेच दे। भाई मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। ये तो आपके यहां आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक कह चुके हैं। अब पूरा उन्होंने किस्सा सुनाया, नहीं यकीन आ रहा। अरे भाई एडिटर साहब क्लिप लगाइए। मेरे पाकिस्तानियों, ये सुने क्या हुआ। अदालत में वो जाता है, रमजी यूसुफ उसका वकील जज के सामने क्या कहता है, ये जरा सुनो। जज के सामने कहता, जज ने कहा किसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है किसको सजा होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों, वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होके कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मुझे यह कभी नहीं भूलता। तो भाई साहब ये बताइए कि अगर कोई बंदा बाहर का, भारत का जैसे मैं बंदा हूं, मैं अगर सुन रहा हूं, मेरे पास दो बंदे बोल रहे हैं, एक ये यूट्यूबर भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई कोई अपनी मां को थोड़ी ना बेचेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि देखो कोर्ट में तो ऐसी ऐसी बातें हुई, कोर्ट में उसके वकील ने कहा कि ये तो पाकिस्तानी डॉलर्स के लिए अपनी मां तक को बेच दें। तो बताइए किसके बात की वेटेज ज्यादा है, किसकी बात दुनिया में मानी जाएगी, इन यूट्यूबर भाई साहब की या इमरान खान की? जाहिर सी बात है इमरान खान की। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसके सिग्नेचर चलते हैं, उसका एक नाम है, फॉलोइंग है। इन भाई साहब को तो नहीं कोई पूछेगा ना, वेटेज इमरान खान की मानी जाएगी। तो भाई इमरान खान कह चुके हैं कि देखो कोर्ट में तो ऐसी ऐसी बातें की जाती है हमारे यहाँ कि पाकिस्तानी तो डॉलर्स के लिए अपनी मां तक को बेच दे। तो आपकी ये बात झूठी साबित हो गई, ये गलत है। आप ये कहते हैं ना एकदम मां बेच सकती है, अपनी मां को बेच देते हैं पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी बात खारिज, आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं है, ये फर्जीवाड़ी की बात है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको इंडिविजुअल लेवल पर नहीं ले जा रहा कि आप अपनी मां को बेच देते, नहीं, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आप होंगे बिल्कुल ऐसे, आप ईमानदार होंगे, आप नहीं करते होंगे, लेकिन ओवरऑल जब पाकिस्तान की बात होती है तो ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक बड़ी संख्या है पाकिस्तानियों की जो डॉलर्स के लिए अपनी मां तक को बेच देंगे। अब बेटियां तो बेच ही रहे हैं, अपनी बेटियों को डॉलर्स के लिए तो बेच ही रहे हैं, इसका भी सबूत दे देते हैं सर। और इंडियन नहीं, अल जजीरा और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का देते हो, देखिए 600 लड़कियां बेच चुके अब तक चीनियों के हाथों, डॉलर्स के लिए। और किसके लिए? डॉलर्स के लिए अपनी बेटियों को बेचा है पाकिस्तानियों ने, और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो जब कोई पाकिस्तानी अगर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम अपने पाकिस्तान को नहीं बेच सकते, अपनी मां को नहीं बेच सकता, अरे भाई अपनी मां बहन बेचने का काम कर चुके हैं आप लोग, कर रहे हैं, डॉलर से बड़ा कुछ नहीं है। तो देखिए भाई सबूत दे दिया मैंने, पाकिस्तानी अपनी मां को भी बेचते हैं डॉलर्स के लिए, पाकिस्तानी अपनी बेटियां भी बेचते हैं डॉलर्स के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, पूरे पाकिस्तान को नहीं कह रहा मैं कि 100 के 100 पाकिस्तानी यही करते हैं, हाँ, लेकिन 100 में से 40-50 तो करते हैं। ये बात प्रूव्ड है
क्योंकि मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करता। पाकिस्तानी अपनी मां नहीं बेचते, अरे बेचते हैं मां। हमारे लिए पाकिस्तान पहले है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, आप करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी, जबकि हमारी आर्मी, हमारे लोग जाके अपने दुश्मन को ललकारते हैं, उनको मारते हैं, उनके घर में घुस के मारते हैं, और वही। तो क्या ये तस्वीर फर्जी है? ये टोपी वाले भाई साहब जो यूं कर रहे थे, टोपी वाले भाई साहब प्लीज जरा इसके बारे में कुछ बताएंगे, इस तस्वीर के बारे में। ये जनरल जे अरोड़ा, ये जनरल AK नियाज, ये नियाजी आप ही क्या था ना, पाकिस्तानी कलमागो फौज का जनरल था ना ये, कि नहीं था? अरे भाई साहब, हाँ भाई नियाजी साहब, अरे सॉरी, इमरान खान का पूरा नाम भी तो इमरान खान नियाजी ही है ना, इसका रिश्तेदार होगा। हाँ भाई नियाजी साहब, 93,000 सही बात थी ना? हाँ नियाजी साहब बोलना सही था। कलमागो मुसलमानों का, मुसलमान फौजियों का पैंट तो उतरी थी उनकी 93,000 की, और टोपी वाले भाई साहब करें। आई लव पाकिस्तानी पीपल, बड़ा मजा आता है पाकिस्तानियों की इन अदाओं पर। जानते हैं कि 93,000 ने सरेंडर किया, लेकिन पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज अजीम है। लो भाई ये अजीम है इसलिए तो इतना बड़ा फोटो फ्रेम करके लगवाया है। पाकिस्तानियों को भूलने नहीं देना है, भूलने नहीं देना है। वही लोग पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी आर्मी को बुरा भला कहते हैं, ये गलत है। हम जिसका नमक खाते हैं वहां पे हम चेक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का नाम बेच करके कई ऐसे यूट्यूबर जो हैं जिनके खिलाफ मैंने भी कई बेशुमार वीडियोस बनाई हैं, जो कि पाकिस्तान में रह करके 50 से 60 लाख रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो में तो तू खुद आया है। कई ऐसे यूट्यूबर जो हैं जिनके खिलाफ मैंने भी कई बेशुमार वीडियोस बनाई हैं। हम जिसका नमक खाते हैं वहां पे हम चेक नहीं करेंगे ये क्या है? पाकिस्तान का हर दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है। एक 420 होता है फराडिया, हम फराडिया नहीं है, हम डाकू हैं, हम डकैत हैं। अगर किसी भाई को स्कैम करना है, किसी से कोई काम नहीं हो रहा, कोई स्कैम नहीं हो रहा, हमें लेके हम स्कैम के। यही तो बात मैं करता हूं, पाकिस्तानी अपनी ही बातों में फंसते हैं, अपने आप को नंगा करते हैं। अब ये भाई साहब जो ये बात बोल रहे हैं, क्या ये आप ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तारीफ कर रहे हैं? क्या आपकी बात जब ये कोई दूसरा सुनेगा पाकिस्तान के बाहर, तो वो समझेगा कि अरे क्या पाकिस्तान, क्या गजब का मुल्क है यार, बड़ा जबरदस्त मुल्क है यार, ऐसा कहेगा क्या? फंस गए अपनी बात में, अपनी मिट्टी पलीद कराने में। एक्चुअली आप लोगों को समझ नहीं है ना, आप लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, आपका दिमाग उस लेवल पर नहीं है काम करता। भाई आज से 20 साल पुराने कंप्यूटर को अगर आज के जो नए कंप्यूटर हैं, अब जैसे मेरा एक सिस्टम जो है वो i9 वाला है, i9 प्रोसेसर लगा है। अब इससे जो मैं काम ले रहा हूं, मान लो वीडियो एडिट कर रहा हूं, ये वीडियो एडिट मैं Pentium 1 वाले कंप्यूटर पे जाके करूंगा, तो Pentium 1 कंप्यूटर का क्या होगा, तो हैंग हो जाएगा। वो बोलेगा वो क्या रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों का दिमाग Pentium 1 है, आप लोगों को समझ ही नहीं आती बात, इसकी सिचुएशन क्या है, बातचीत हो किस बात पर रही है, टॉपिक क्या है, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। आप लोग कुछ भी बोल जाते हो, और बोल जाते हो तो फंस जाते हो, फिर आप लोगों की इज्जत नीलाम होती है, सरेआम जैसे अभी हो रही है। हंसो भाई हंसो, टोपी वाले भाई साहब पर। स्कैम के बादशाह बोल क्या है ये? भले हमें पता है कि पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब पैसे के लिए इंडिया का नाम लेते हैं, सब के सब। आजकल पैसा ऐसा है कि भैया पैसा ना हो अगर इस यूट्यूब में, तो भैया कोई भी तुम्हें यूट्यूब में नहीं मिलेगा, कोई भी तुम्हें यूट्यूब में नहीं मिलेगा। इस यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोग बोलेंगे पठान भाई तुम भी यूट्यूब के अंदर हो। अरे हमारे कंटेंट ऐसे होते हैं यूट्यूब के अंदर जो यूट्यूब को पसंद ही नहीं आते। हमारी बातें जंग, वार, असला बारूद सारी इस चीज पे होती है। हमारी तो वीडियो पे पैसा ही नहीं आता, माँ की आंख। बोलते हैं कि चलो भाई निकलो तुम यहाँ से। तुम्हारी बातें जो है वो सब ऐसी होती है कि वो कंटेंट ही नहीं है। तो कि भाई अपने मुल्क को, अपनी जमीन को कोई नहीं बेचता, अपना घर नंगा करके कोई नहीं किसी को दिखाता। भाई आप अंदर से भूखे हैं, नंगे हैं, कुछ भी हैं, दुनिया को यही बताते हैं भाई हम कुछ ना कुछ खाकर हमने टाइम गुजार लिया। दोस्तों क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसी बात है क्या? मैं तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं जो इतनी नंगाई बेचते हैं, पता नहीं किसके घर में किसकी बाप ने बेटी के साथ क्या कर दिया, आपके साथ क्या ऐसा करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। और मैं क्लिप लगा नहीं सकता, हाँ एक क्लिप जरूर लगा सकता हूं। एक मोहतरमा थी, मुझे याद आ रहा है, वो बता रही थी कि वो अमीर कैसे बनी। सुनिए।
लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी? क्या बहाना करती थी? क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। तो ये बताइए कि ये सुनकर क्या फील हो रहा है आपको? प्राउड फील हो रहा है क्या कि एक पाकिस्तानी ने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है? अगर इसको सुन के आपको प्राउड फील हो रहा है और इससे आपको लगता है कि पाकिस्तान की छवि अच्छी बनी है, तो फिर आप पेंटियम 1 है। दुनिया में जितने आपके दोस्त बनते हैं या जितने आपके चाहने वाले बनते हैं, उससे कई ज्यादा आपसे नफरत करने वाले बन जाते हैं। रात को या कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स को लेकर कि भैया उनको सजाए मौत हुई है और उन लोगों को पाकिस्तान के ISI और आर्मी ने उठाया है, अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। उसके बाद से सोशल मीडिया पे मेरी इस वीडियो के बाद से बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर, स्पेशली ये जनाब, आकर वीडियो में या लाइव स्ट्रीम करते हुए जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, पूछते हैं कि पठान भाई ने सोर्स नहीं बताया। और साथ में इस जनाब ने और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अपने लाइव स्ट्रीम में लिया और एक दूसरे से कह रहे हैं कि भैया शुएब चौधरी और सना अमजद के भाइयों का, उनकी बहनों का, उनके घर वालों का, उनके बाप का, उनके चाचा के बच्चों का, सबका मोबाइल फोन नंबर बंद है। हमने बहुत ट्राई किया, किसी का नंबर डायल नहीं हो रहा, लेकिन ये जनाब सोर्स हमसे मांग रहे हैं। भैया सोर्स तो आप हमें ला के दोगे कि इस टाइम ये दोनों कहां हैं, इस टाइम उनको उठाया है तो कहां लेके गए हैं, इनके टेलीफोन नंबर क्यों बंद है, इनके मोबाइल स्विच ऑफ क्यों जा रहे हैं। सोर्स तो तुम हमें ला के दो ना यार। हम यहाँ यूरोप में बैठे हुए हैं, हम तुम्हें सोर्स ला के दें कि पाकिस्तान में आर्मी ने इनको कहां उठा के लेके गए हैं या पाकिस्तान की ISI इनको कहां उठा के लेके गई है। ये सोर्स हमसे मांग रहे हैं। भैया तुम लोग पाकिस्तान में बैठ के इंडिया का न्यूज तुम्हें 1 सेकंड में पता चल जाता है, 1 सेकंड के अंदर वीडियो बना लेते हो कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने ये कर लिया, इंडिया में वो हो गया, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर इंडिया चाइना का ये हो गया, चैंपियन ट्रॉफी में ये हो गया, इंडिया की टीम के साथ वो हो गया। लेकिन पाकिस्तान के अपने यूट्यूबर्स के तुम लोगों को कोई भी मालूमात नहीं है तुम्हारे पास और तुम सोर्स हमसे मांग रहे हो। अगर हमने तो वीडियो बिना सोर्स के बनाई भी नहीं है। इस पिक को देखिए, जरा गौर से देखें, 7 दिन पहले ये वीडियो बनी है जिसमें ये भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट खुद को बताता है और ये सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी को करता है। इसने सबसे पहले वीडियो में कहा था कि इनको सजाए मौत हुई है। मैं इन सब से पूछता हूं, क्या पाकिस्तान में ये नई बात है? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले लोगों को गायब नहीं करते? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले बिना किसी पर्चे के या बिना किसी वारंट के किसी को भी उठा के मिस नहीं करते? क्या हजारों लाखों की तादाद में बलोचों को मिस नहीं किया है? ये बलोच आखिर सड़कों पे आते क्यों हैं? वो अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अपने निकलते हैं, कहते आर्मी वालों ने उठा लिया, अब कोई आता पता नहीं, सालों साल हो गए। और हम अरशद शरीफ को कैसे भूल जाएं? ये जो मैंने इमरान खान वाला वीडियो चलाया और उसके साइड में जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया वो अरशद शरीफ का स्क्रीनशॉट था, ताकि आप लोगों को याद रहे कि उसने ये बात कही थी कि कोर्ट में ऐसा ऐसा हुआ है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अपनी माओं को बेच देते हैं डॉलर्स के लिए। अरशद शरीफ बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भागा पाकिस्तान से कीनिया भागा और वहां पर मार दी गई। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, वहां पर मार दिया गया अरशद शरीफ को। और ये पूरी दुनिया जानती है कि अरशद शरीफ को किसने मारा। पाकिस्तानी ISI ने मारा, पाकिस्तानी फौज ने मारा, पूरी दुनिया जानती। तो बिल्कुल अगर कोई पाकिस्तान का बंदा ये कहता है कि सजाए मौत अपने थंबनेल पे लगाता है, तो ये तो सोर्स ही माना जाएगा ना कि भाई आपने कहा है पाकिस्तान से खबर आ रही है, ये फलाना भाई साहब ने पाकिस्तान के कहा है कि उन्होंने अपने उस पर लिखा कि सजाए मौत, है कि नहीं? PLA बनी इसी वजह से कि उनके लोग गायब होते हैं पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। अच्छा, इनको भी छोड़िए, पठानों की जो पार्टी है PTM, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो लोग क्यों बने, वो पार्टी क्यों बनी? वो भी इसी वजह से बनी। वजीरिस्तान में, पख्तूनख्वा में जो पठान उठाए जाते हैं आर्मी की तरफ से, उनका अता पता गायब हो जाता है। 10-10, 20-20 साल जिंदा तो छोड़े उनके घर वाले, अब तो उम्मीद भी छोड़ दी। वो कहते हैं यार कम से कम लाश ही दे दो उसकी, हमें जगह ही बता दो कहां मारा। इमरान खान के पार्टी के बड़े बड़े जर्नलिस्ट नहीं उठाए। ये जो रियाज नाम का, सॉरी मैं भूल गया हूं कितनी बार उसको उठाया, इमरान खान की पार्टी का जो एक जर्नलिस्ट है, कितनी बार उसे उठाया उसको। बिल्कुल, इमरान रियाज खान
स्क्रीनशॉट लगाता हूं, उसका बाप तो कोर्ट पर दर दर के ठोकरे खा रहा था, कोर्ट भी पता नहीं कर पाई कि कहां है वो बंदा। रोता था वो जाके कोर्ट में कि मेरे बेटे को छुड़वा दो। 4 या 6 महीने बाद पता नहीं कहां से इमरान रियाज का सॉफ्टवेयर अपडेट होकर आया, छूट के आया वो। ये पाकिस्तानी जानते हैं। उठाया, उसको टॉर्चर किया, और फिर वो तो काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा जो उसको छोड़ा। कितने लोगों को आज भी उठा के गायब किया है पीटीआई के पार्टी के। तो क्या हमने गलत बात बोल दी? अगर हमने बोल भी दी तो हमने किसी की अच्छाई के लिए बोली है कि चलो भैया, अगर उन दोनों को या पाकिस्तानी किसी भी यूट्यूबर्स को पाकिस्तान के आईएसआई ने या आर्मी ने उठाया है, तो कम से कम इस वीडियो के जरिए किसी पाकिस्तानी की आंखें तो खुलेगी कि हाँ यार, इसको उठाया है तो आवाज तो उठाएं। भाई है तो इंसान ही ना, है तो इंसान ही। तो हमने जो आवाज उठाई है, हमने जो वीडियो बनाई है, एक तो बिना सोर्स के नहीं बनाई, क्योंकि पाकिस्तान के वो यूट्यूबर्स, मैं पहली वीडियो में भी बोल चुका हूं, लेकिन पाकिस्तानियों के कान थोड़े मोटे हैं, दिमाग मोटा है, उनको सुनाई नहीं देता सही से, कि खुद पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और पाकिस्तान की मीडिया से ये बात आ रही है कि उनको सजाए मौत हुई है। और अब ये पाकिस्तान में बैठ के रात के 12 बजे बोलते हैं यार पठान ने वीडियो तो बना दी लेकिन सोर्स नहीं दिया। भैया ये तो हमें तुम में बोलना चाहिए, सोर्स तो तुम हमें दो ना यार। हमें पता है तुम्हारा भी कसूर नहीं है, क्योंकि तुम भी वहां कुछ नहीं कर सकते हो, बेबस हो। पाकिस्तान की आर्मी के आगे सब बेबस है। जैसे एक पेड़ किसी भेड़िया के आगे बेबस होता है ना, वैसे ही तुम लोग सब अपनी आर्मी, सरकार, आईएसआई के आगे बेबस हो। तुम लोग जितना भी दुनिया के आगे चिल्ला लो पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद, हम अपनी आर्मी के साथ है, लेकिन दिल ही दिल में तुम लोगों को पता है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानियों को, सबसे ज्यादा मारा और पीटा है, खुद पाकिस्तान की आर्मी ने है। आप यकीन करो, पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से निकल के दुनिया के किसी भी जंगल में छोड़ दो, उसे डर नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान में रात के 9 बजे के बाद घर से निकलते हुए पाकिस्तानी डरता है। डरता है बेडरता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेज़न से भी ज्यादा खतरनाक जंगल है। ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे जंतु, ऐसे ऐसे एलियन पाए जाते हैं पाकिस्तान में जो और कहीं नहीं। बात तो सही है। तो दोस्तों, ये चल रहा है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ। और कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। पाकिस्तानी आर्मी कब तक सरवाइव करेगी? पाकिस्तानी आर्मी ऐसा क्या काम करती है? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा धंधा है प्रोडक्टिव धंधा है जिससे पाकिस्तान को पैसा आ रहा है? एक इसी ने तो बचा रखा था, यूट्यूब ने। कब तक? तो आर्मी बड़ी जल्दी घुटने टेक देगी, आदत है इनको, प्रैक्टिस हुई पड़ी है बहुत ज्यादा। और ये यूट्यूबर्स बड़ी जल्दी ही फिर से लौटेंगे। और जी बिल्कुल, इंडिया के पास बड़ी पावर है जी, इस हकीकत को आप तस्लीम कर लेना चाहिए। उन्होंने वाकई में कहा था कि बाप होता है, इंडिया वाकई सबका बाप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, बात तो सही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में वापसी हो जाएगी। थोड़ा कंटेंट इधर उधर मॉडिफाइड होगा, थोड़ा भारत के खिलाफ बातें होने लगेंगी। ये भी हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि भारत के खिलाफ बातें होने लगें, ऐसे वीडियोस बनाए जाने लगे जिससे कश्मीर का मुद्दा लगातार उलझे, मुसलमानों का मुद्दा लगातार उछले। ये होगा, आने वाले टाइम पे होगा। और मजबूरी है, अब क्या करें, बेचारा दुकान तो चलानी है ना। तो थोड़ा कहेंगे नहीं अब इसको ऐसा कर दो, वैसा कर दो। पता नहीं व्यूअरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन कुल जमा यह है कि भाई देखिए, प्रॉब्लम तो है, और वहाँ की वहाँ पे नॉर्मल है। पाकिस्तानियों के साथ ये नॉर्मल है। और कई लोग तो मुझे भी कह रहे थे, देखो तुम्हारी दुकान बंद हो रही है। देखो, मेरी चिंता करना छोड़ दो यार तुम लोग। मेरे पास दुकान चलाने के लिए 1000 तरीके हैं। 2-3 हफ्ते से वीडियो नहीं आया, दुकान बंद हो गई है क्या? नहीं बंद हुई ना कुछ और आएगा। और मेरे पास तो लिस्ट लिखी हुई है, कुछ भी नहीं होगा तो ये करूंगा। पत्रकार हूं ना यार, दिमाग बहुत खुराफाती है मेरा, बहुत तेज चलता है। हम लोग ऐसे आदमी हैं जो काम कर रहे होते हैं ना, वो पीछे 10 नंबर की लिस्ट में से 1 नंबर वाला काम होता है, अभी 9 बाकी है करने। अभी उसकी भी तैयारी रहती है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान जेड तक है अपने पास। इसलिए तनाव मत लीजिए आप लोग। दूसरा कि पाकिस्तान में यह दिक्कत और ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी दिक्कत अब आने वाली है उन चैनलों पर जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। पब्लिक रिएक्शन नहीं, जैसे मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूं ना, वैसे रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। एक आध तो गायब हो गए होंगे, आपको दिखा भी होगा, दिखा है ना, एक आध तो गायब हो गए होंगे, बड़ी गालियां उलियां देते थे, ठीक है। अभी कई और हैं, वो भी गायब हो जाएंगे।
अब आप कह रहे हैं कि आप धमकी दे रहे हैं। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी नायला शाला के लिए खबर आ गई है, जो अपनी लुबना जैदी हैं, उन्होंने बताया है कि वो लोग सेफ हैं। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन जो चैनल है, नायला जी जो हैं, उनको मैंने मैसेज करा था और शोहेब जी को भी मैंने मैसेज करा था पूछने के लिए, यार सब खैरियत है, आर यू गाइस ओके? सो गुड न्यूज़ गाइस, नायला का जवाब आया है मुझे, एंड इसका मतलब ये है कि वो जिंदा हैं। जो ऑफकोर्स मुझे रिप्लाई मैंने उनका देखा तो मैं काफ़ी खुश थी, बिकॉज आपको पता है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जब सच बोलते हैं तो इनकी आवाज़ दबाने की उनकी कंट्री कोशिश करती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जवाब दिया। उनका जवाब उसके बाद नहीं आया। मैंने और भी उनसे जैसे पूछे कि सब ठीक है, आप कहाँ थी, तो अभी कोई जवाब नहीं आया। मगर मैंने सोचा मेरे व्यूअर्स परेशान होंगे इन लोगों को लेके, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली दे दूं कि वो ज़िंदा हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं काफ़ी क्रिटिसाइज करती हूँ पाकिस्तान को, मगर मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि किसी को कुछ बुरा हो। सो उम्मीद है कि ऑफ कोर्स वो लोग जल्दी वापस आएंगे, एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। थैंक यू। रिएक्शन, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल जो भारतीय कंटेंट पर रिएक्शन देते हैं, जो भारत की चीज़ें दिखाते हैं। आजकल देख रहा हूँ कुंभ बड़ा दिखा रहे हैं। भाई साहब, आप लोग रडार पे आ गए हो। कुंभ दिखाना मतलब, अभी खबर आई है ना कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो चीज गूगल पे सर्च की गई वो कुंभ सर्च की गई है। और कुंभ हिंदुइज्म से जुड़ा है। आप लोग हिंदुइज्म प्रमोट कर रहे हो, पता है आप लोगों को? जो कुंभ के वीडियोस दिखा रहे हैं आप लोग हिंदुइज्म प्रमोट कर रहे हो। बाकी आप सोचो, आप लोग, अगला आपका नंबर है। दोस्तों आप बताओ कमेंट करके, और चिंता मत करिए, फिर ये लोग वापस आ जाएंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अरे यार, एक वो नहीं बोला मैंने। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,